दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। दोस्तों पिछले 1.5 या 2 साल में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर चुका है, हम सबको पता है। इसी के साथ साथ अधिकतर सेक्टर जो हैं वो भी रैली कर चुके हैं और आज की डेट में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक चुनना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। और अंडर वैल्यूड स्टॉक वो भी केमिकल सेक्टर में ढूंढना और भी मुश्किल काम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक केमिकल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपको लेके आया हूं। इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको करके बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है अपने पीयर के कंपैरिजन में, और इसकी आपको स्ट्रेंथ्स आपको इतनी सारी बताऊंगा कि आप कल ही इस स्टॉक में शायद निवेश कर दें। और दोस्तों ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, इसने अभी तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। पिछले 1.5 साल में 123-124% रिटर्न दिया है और इसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो एक टीजीवी ग्रुप की कंपनी है। टीजीवी ग्रुप आंध्रा का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, एक कॉन्ग्लोमरेट है और टीजीवी ग्रुप इन 4 सेक्टर्स में डील करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में डील करता है, फार्मा एंड हेल्थ केयर में डील करता है, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन, ये 4 सेक्टर हैं जिसमें टीजीवी ग्रुप डील करता है, ठीक है। टीजीवी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है श्री रायलसीमा हाइपो, ठीक है। ये कंपनी दोस्तों बहुत लोगों ने सुनी नहीं होगी और नाम अजीब सा है, इसलिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा स्टॉक ढूंढ के ले आया है, बट इसकी स्ट्रेंथ आज आपको गिनाता हूं। दोस्तों ये 1986 में बनी थी। इस कंपनी का जो नाम है वो इसके बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के नाम पे मिला है इसको, ठीक है। ये कंपनी R&D में बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्वालिटी में बहुत ज्यादा फोकस करती है। किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है वो भी इधर लिखा हुआ है, बेल्जियम, ब्रुनील, चाइना, डरबन। देखिए ये बहुत बड़े बड़े देशों में ये सप्लाई करती है। अगर ग्लोबल मैप के हिसाब से दिखाया जाए तो हर बड़े महाद्वीप में इस कंपनी की प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई उस हिसाब से। दोस्तों इसके साथ साथ अब इसके मैं प्रोडक्ट आपको दिखाता हूं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड बनाती है, क्लोरोमाइन बनाती है, प्यूरिक्लोर बनाती है, ओलियम बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है और ये तमाम प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बनाती है, सोडियम मिथॉक्साइड सोल्यूशन बनाती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं वो भी मैंने आपको ढूंढ के लेके आया हूं। आप देखिए वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सब में यूज होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रोसेस ऑफ बैटरी एसिड, रेयन एसिड, स्टील, हैवी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ओलियम यूज होता है, डाइज एंड इंटरमीडिएटरी, सोप वाली इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो है वो फार्मास्यूटिकल्स, डाई एंड इंटरमीडिएटरीज इंडस्ट्री में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओएसिन मैन्युफैक्चरिंग, बोन वॉशिंग एंड जनरल केमिकल में यूज होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस बनाता है, सोडियम मेथोक्साइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो दोस्तों ये तरह तरह के जो केमिकल हैं ये कंपनी बनाती है। इनमें से 2-3 केमिकल तो ऐसे हैं जो इंडिया में और फॉरेन में भी सिर्फ यही कंपनी बनाती है, ये मेजर इसका प्रोड्यूसर है। हाई स्ट्रेंथ हाइपोक्लोराइड है, ये भी ये बनाती है, जो कि फॉरेन में भी बड़े कम मैन्युफैक्चरर हैं इस प्रोडक्ट के और इंडिया में तो कम मैन्युफैक्चरर है ही हैं। तो ये फ्लैगशिप इसके प्रोडक्ट हैं कुछ, ठीक है। दोस्तों इस शेयर का भाव जो चल रहा है मार्केट में वो 337 रुपए 45 पैसे पे चल रहा है लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से। मैंने आपको 5 साल का चार्ट दिखाया है दोस्तों। देखिए 5 साल में ये 120 से लेकर 337 तक गया है, यानी कि 5 साल में लगभग 300% रिटर्न है। बाकी मार्केट जो है इससे उलट 400, 500% के रिटर्न आपको एक ही साल में केमिकल इंडस्ट्री के शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अभी उतना रैली नहीं किया है। अब मैं इसके रेशोज का कंपैरिजन करके आपको बताता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और इसकी वैल्यू खुलनी चाहिए अभी। देखिए पीई कंपैरिजन में इसके पीयर्स के साथ कर रहा हूं। इसका पीई जो है बाकी सब पीयर से कम है। पीई इसका 9.56 है और बाकी पीयर्स का 34, 20, नवीन फ्लोरिन का 74, अनुपम रसायन का 367, ठीक है। तो इससे 3-3, 4-4 गुना पीई तो मिनिमम है ही ये लोगों का, ठीक है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू पे आते हैं दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू ये 1.86 पे ट्रेड कर रहा है अभी और बाकी देखिए पीयर कोई भी इसके आसपास नहीं है। विष्णु केमिकल थोड़ा सा आसपास है, 2.55 है, पर वो भी इससे लगभग 1.5 गुना है, ठीक है। तो ये एक वैल्यू दे रहा है आपको इस भाव पे अभी आपको। अब मैं दोस्तों आपको दूसरे रेशोज दिखाता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आप देखिए दोस्तों कंपेयर करेंगे तो अनुपम रसायन के जो रिटर्न है वो इससे पुअर हैं, जबकि स्टॉक को बहुत अच्छा पीई मिल रहा था। मैंने आपको
367 का पीई मिल रहा था पिछली स्क्रीन में जो मैंने आपको दिखाया था। और उसके रिटर्न रेशियो देखिए 9 और रिटर्न ऑन इक्विटी 9 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.99 है। ठीक है, हमारे जो कंपनी आज हम डिस्कस कर रहे हैं श्री रायलीसीमा, इसके देखिए आप रिटर्न रेशियो फिर भी अनुपम रसायन से ठीक है और बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में तो नहीं कहूंगा पर ठीक ठाक लेवल में आ रहा है। अब मैं आता हूं इसके रिटर्न ऑन एसेट और रेवेन्यू CAGR में 3 इयर्स के। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना रिटर्न ऑन एसेट्स में तो कहीं ना कहीं ये 8% है, जिसमें 2 ही प्लेयर इससे पीछे हैं, विष्णु केमिकल और अनुपम रसायन इससे पीछे हैं। ठीक है, अब मैं रेवेन्यू CAGR पे आता हूं दोस्तों, तो देखिए कोई भी केमिकल की सेक्टर की कंपनी जो है वो इसके कंपैरिजन में नहीं है। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है स्टॉक इसका, और इसका रेवेन्यू CAGR 7.61 है, जबकि हमारे स्टॉक का 60.68 है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, लगभग 6-6, 10-10 गुना हमारा ज्यादा है रेवेन्यू CAGR। ठीक है, अब मैं आता हूं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में। इसमें अगर ये थोड़ा सा देखिए सबड्यूडी में मानूंगा इसको, ये विष्णु केमिकल के एट पार चल रहा है, बाकी सब केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक हैं उनसे ये थोड़ा सा डाउन में है। मतलब आप ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखे जाएं तो इसके इस स्टॉक के उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, बट ये स्टॉक के जो मार्जिन है वो डेफिनेटली सालों साल इंप्रूव हो रहे हैं। मैं आपको वो भी चीज दिखाता हूं कि कितना इंप्रूव किया है ये पिछले कुछ सालों में। अब मैं आता हूं दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो में। डेट टू इक्विटी रेशो भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, श्री रायलीसीमा का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.13 है। ऐसे कई सेक्टर के प्लेयर हैं, दीपक नाइट्राइल, विष्णु, अनुपम रसायन और दीपक, इन सबका जो रेशो है ये इससे ज्यादा है, मतलब डेट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं श्री रायलीसीमा ने डेट भी कम लिया हुआ है। ठीक है, और इसके जो रिटर्न रेशोज है वो भी बहुत सुपीरियर हैं, सिर्फ कुछ रेशोज को छोड़ के, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन रेशो है और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने केमिकल सेक्टर की ये कंपनी आपसे डिस्कस कर ली। मुझे लगता है दोस्तों कि इस सेक्टर में केमिकल सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है दोस्तों, और आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। ये स्टॉक को अगर आप लेके कुछ क्वांटिटी में अगर डाल दें तो आपका ज्यादा नुकसान होना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसमें नहीं है। ये अपने साल के हाई से, साल का हाई इसका, इस साल का हाई 368 रुपीज का लेवल था और आज की डेट में 337 है, तो लगभग ये 10% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। केमिकल सेक्टर का मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो आपको आज की डेट में डिस्काउंट में मिल रहा हो। सब अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे उनको खरीदना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। मैंने खुद इस स्टॉक में डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैंने खुद इस स्टॉक में बहुत अच्छा निवेश कर रखा हुआ है। ठीक है, और मुझे तो मैंने कुछ दिन पहले ही निवेश किया है तो मुझे 5 से 6% रिटर्न आ रहा है, और अगर कोई लंबी अवधि तक बने रहे तो जरूर इस स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अंडर वैल्यूड स्टॉक लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा ताकि आप उनमें इन्वेस्ट करके वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें और अपना प्रॉफिट कमा सके। तो दोस्तों धन्यवाद।